जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेके आया हूं। कुछ मेरे भाई को कमेंट किया था और बोला था कि कुछ समस्या पढ़ने में आ रही थी, क्लियर नहीं था। उसके लिए मैंने आज दूसरा तरीका अपनाया है और मैं हर भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आप तक अच्छी चीजें पहुंचे या कंटेंट, और जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी स्पेशल के लिए। अगर आप रेलवे के एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए, और जो भी कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हैं, आप हमारी एक बार क्लास लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आज सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ लाइनों के साथ। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना चाहिए। अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें अपने लक्ष्य पे क्या करना होगा, एकचित निष्ठावान होना चाहिए, उसी पर अपना एकाग्रचित रहकर ही काम करना चाहिए। आज हम बढ़ते हैं कुछ सुर्खियों के साथ। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का अभ्यास हुआ है। तरंग शक्ति कहां पर हुआ है? दूसरा है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की जो ध्वजवाहक मनु भाकर को चुना गया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक हुई है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दिया। मशहूर नृत्यांगना यामिनी कश्यप का निधन हो गया। भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बना यूएसए। ये कल की खबरों का है। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। देश में भारतीय अंगदान दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, ये दोनों ही सही कथन है, इसलिए इसमें दोनों ही नहीं, इसका आंसर होगा डी। तो इसके बारे में देखते हैं। व्याख्या बहुत जरूरी है दोस्तों। व्याख्या जब आप अगर मेरी क्लास सुनेंगे तो सिर्फ सुनते रहिए। अगर आपने 10 से 15 दिन क्लास भी ली तो ये समझिए वो करंट आपके दिलो दिमाग में छप जाएगी, फिर आपको कभी भूलेंगे नहीं। जो ये मैं चीजें आपको लेके आया हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रीय अंगदान जो दिवस है वो 3 अगस्त को मनाया जाता है। पहले 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2022 से क्या हुआ, इसको 3 अगस्त से मनाने लगे हैं। इस बार कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, ये विश्व अंगदान दिवस है। इसका कौन सा संस्करण है? ये 14वां संस्करण था। राष्ट्रीय अंगदान दिवस तो 3 अगस्त को मनाया गया, लेकिन विश्व अंगदान दिवस भी इंपॉर्टेंट है, इसको 13 अगस्त को मनाते हैं, जो कि आने वाला है। शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। 3 अगस्त को चुनने का कारण है, 3 अगस्त को 1994 को भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। इसका अर्थ है कि जो भी मृत व्यक्ति था उसका जो हृदय का प्रत्यारोपण था उसका सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया था, दूसरे के हृदय में लगाया गया था, जिसके कारण 3 अगस्त 1994 में ये किया गया था। तो इसी के कारण 3 अगस्त से इसको मनाया जाएगा। इसके आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष महिलाओं को हर घर हर महीने 1000 रुपए प्रदान करने की योजना है। इसमें जो सही है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, ये झारखंड की योजना है। कौन सी योजना है? ये झारखंड की योजना है। ये किसने लागू किया? झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने लागू किया है झारखंड में। झारखंड को हम जेएस से लिखते हैं, तो ये योजना कहां की है? झारखंड की योजना है। इसके आगे इनका व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना कहां की है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवारों से हम लोग जो बिलोंग करती हैं, उनकी अपने नहीं जरूरतें पूरी हो पाती हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये योजना शुरू की गई है। इसकी अर्हता क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इसमें जो क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों के लिए, सभी साथियों के लिए। ये जो क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मध्य प्रदेश की बहना लाडली बहना योजना थी वो क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इनको याद रखिएगा। 21 से लेकर 50 वर्षीय महिलाओं को जिनको हर माह
₹1000 प्रदान किया जाएगा, उनके लिए शुरू की गई है। तीसरे नंबर पे है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। क्या बन गई है? पहली भारतीय जो महिला राष्ट्रपति हैं वो तिमोर लेस्ते और फिजी में यात्रा करने वाली बनी है। भारत ही जल्द ही तिमोर लेस्ते में अपनी दूसरी राजधानी दिल्ली में दूतावास खोलेगा। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। ये आ सकते हैं, आने वाले एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाएंगी, तो आप इनको भी याद रखिएगा। इसमें दोनों कथन सही हैं। इसमें पूछा कौन से कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। इनकी व्याख्या पर देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 देशों की यात्रा की है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? फिजी। फिजी के राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। फिजी के राष्ट्रपति है रातू मेवा लिली। इनको आप ऋतु में मेवा लाल के नाम से भी याद कर सकते हैं और मेवा लिली के नाम से भी याद कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में सही बैठे उसको आप फिट कर सकते हैं। तो फिजी के राष्ट्रपति हैं ऋतु मेवा लिली। ये मेवा खाते हैं और लिली हो गए हैं, इसलिए इनका नाम ऋतु मेवा लिली हो गया। न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। ये कौन से हैं? ये लक्ष्य आते हैं और इसलिए कहाँ के? न्यूजीलैंड के पीएम है और इनको क्रिस्टोफर लक्सन इनका नाम है। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्टा। ये जोश है, इनके अंदर बहुत जोश है, तिमोर लेस्ते के अंदर बहुत जोश है। और रामोस है, रामोस राम मोहन या समोसे के नाम से याद कर सकते हैं। होर्टा, ये हुटिंग बहुत करते हैं, इसलिए आप ये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए, कि आप तिमोर लेस्ते कि जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी याद कर सकते हैं। इनका नाम है जोस रामोस होर्टा। तिमोर लेस्ते की ये पहली यात्रा थी इनकी। जो अपनी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि उड़ीसा से आती हैं, मयूरभंज से आती हैं उड़ीसा के, वहां से इनकी पहली यात्रा है तिमोर लेस्ते की। दौरे का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को धार देना है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नासा ने आईएसएस के साथ इंडियन स्पेस आईएसएस के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? एक इंडियन सैटेलाइट स्टेशन, इसका पूरा नाम है इंडियन सैटेलाइट स्टेशन के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन, जो कि एक मिशन भेजा जा रहा है एक्सियोम 4 का, उसके लिए किसको भारतीय को चुना गया है ये बताना है। इसमें ए नंबर है व्योम मित्र का, दूसरा है प्रशांत बालकृष्णन का, तीसरा है शुभांशु शुक्ला का, चौथे नंबर पे बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बी और सी दोनों। अब देख लेते हैं प्रशांत बालकृष्णन कौन है, एक्सियोम मिशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारतीयों को चुना गया है, जिसमें 2 भारतीय हैं, पहले हैं शुभांशु शुक्ला, दूसरे हैं बालकृष्ण नायर। कौन इनका आपका नाम याद रखना होगा। मिशन का संबंध किससे है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन का संबंध जो होगा वो चंद्रमा से है। हस्ताक्षर किसने किए थे? इसरो और नासा ने। इसके बीच किसके किसके हस्ताक्षर हुए हैं? इसरो और नासा ने हस्ताक्षर किए। लॉन्चिंग स्थल क्या है? आप जानते हैं जो अमेरिका अपनी लॉन्चिंग करता है वो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से करता है। कहां से करता है? जैसे कि हम लोग जो हमारा इसरो का है वो बेंगलुरु के श्रीहरिकोटा से होता है, ऐसे ही फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भी भेजे जा रहे हैं। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से होंगे? एक तो अमेरिका से हैं, दूसरे हंगरी से हैं, तीसरे पोलिश नागरिक हैं, एक चौथे नंबर पे एक भारतीय है। एक अमेरिका, एक हंगरी, एक पोलिश नागरिक और एक भारतीय, 4 नागरिकों को जो भेजा जाएगा वो अंतरिक्ष में भेजने का प्लान है। 5वें नंबर पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? इसमें एक नंबर पे लीसा नंदी, दूसरे नंबर पे प्रीति सूदन, तीसरे नंबर पे कमला हैरिस, चौथे नंबर पे है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आपने
इनका सही आंसर जो है कमला हैरिस बनी है। आपने इससे पहले प्रीति सूदन का नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया है, जो कि यूपीएससी की अध्यक्ष चुनी गई थी। प्रीति सूदन को आप हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस बनी है। चर्चा में रही कमला हैरिस, क्यों रही हैं? क्योंकि अमेरिका इतिहास में पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई महिला हैं और ये कि अपनी इंडिया से बिलोंग करती हैं, इंडिया की ओरिजिन है, इसलिए और इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है, ये इनकी राष्ट्रपति उम्मीदवारी बनी हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये अमेरिका इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी अश्वेत महिला जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए नंबर में मैथ्यू एबडेन, दूसरा नोवाक जोकोविच, तीसरा है जॉन पियर्स और चौथा नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। इनकी व्याख्या देखते हैं। नोवाक जोकोविच चर्चा में क्यों रहे? चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि 2024 में टेनिस में इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है सर्बिया से। सर्बिया इन्होंने 2008 में क्या जीता? कांस्य पदक जीता था। फिर 2012, 2016 और 2020 में ये असफल रहे थे। और किसे हराया? जी सर्बिया ये बहुत पूछा जाता है, सर्बिया का बहुत पूछा जाता है बार बार, सर्बिया का। और ये असफल रहे थे। और किसे हराया? कार्लोस अलकराज को इन्होंने हराया। किसको हराया? कार्लोस अलकराज को। 2024 में फ्रेंच ओपन और विंबलडन भी इन्होंने जीता है। 2024 में फ्रेंच ओपन और विंबलडन भी इन्होंने जीता है। विंबलडन भी ये जीतने वाले हैं। कार्लोस अलकराज, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सिल्वर किसने जीता, तो आप बता सकते हैं कार्लोस अलकराज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्लोस अलकराज वाला। और विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, उपविजेता कार्लोस अलकराज। 2024 में इन्होंने फ्रेंच और विंबलडन भी जीता है, ये पुरुष एकल वर्ग का। पुरुष एकल वर्ग में विंबलडन भी। इसी के साथ नेक्स्ट में आते हैं। नोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम व ओलंपिक मेडल जीतकर राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स स्टेफी ग्राफी की सूची में शामिल हो गए हैं और बनने वाली ये कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ये 5वें। इससे पहले आप 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं अफवाह, AFWA, ये होता है ऑस्ट्रेलिया, F फॉर फ्रांस, W फॉर विंबलडन और A फॉर अमेरिका। जो चौथे नंबर का होता है वो अमेरिका। ये इनका सीक्वेंस भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है आप कहीं पर भी। चारों ग्रैंड स्लैम, ये 4 खिलाड़ी भी इम्पॉर्टेंट है। राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफी की सूची में। और 5वें बन गए नोवाक जोकोविच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कोई पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कार्लोस अलकराज और नोवाक जोकोविच। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु में प्रारंभ करेगा। इसमें तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर और MiG-29 शामिल हुए हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका आगे की इसमें इनके व्याख्या देखते हैं। इसमें वायुसेना के 10, इसका नाम है तरंग शक्ति, 10 एयरफोर्स इसमें शामिल होने वाली है। बहुत ही दुनिया की सबसे जो ताकतवर हैं 10 एयरफोर्स, वो इसमें शामिल होगी। और ये तमिलनाडु के सुलूर में कल से आयोजित किया जाएगा। कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु के सुलूर में। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर और MiG-29। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, राफेल जो कि फ्रांस से है, मिराज 21 है, ये भी लड़ाकू में, जगुआर है और MiG-29। जगुआर एक कार भी आती है। ये तमिलनाडु के सुलूर में आज से भारतीय वायुसेना की एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति शुरू हो चुकी है। इसमें भारत समेत दुनिया की 10 सबसे ताकतवर एयरफोर्स शामिल है। भारत में स्वदेशी लड़ाकू विमान है। भारत में स्वदेशी लड़ाकू में प्रदर्शन करेंगे तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर और MiG-29।
तरंग शक्ति में शामिल होने वाली बाकी देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, हंगरी, जर्मनी, स्पेन, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का नाम शामिल है। और इसकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी दिया है व्याख्या, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ लीजिए। इसी के साथ ही भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए नंबर म्यांमार, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। आप जानते होंगे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जुल्फ़ो वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन जो चल रहा था, जो सोमवार को और उग्र हो गया, हजारों प्रदर्शनकारी इनके पीएम के आवास में घुस गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना जी ने इनको क्या दे दिया है, अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और भारत में आई हुई थी, अब इसके बाद सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड भी जाएंगी, लेकिन अभी ये भारत में थी। बांग्लादेश विरोधी आरक्षण विरोधी आंदोलन था। इनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि आप बंगबंधु के नाम से सुना होगा, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और ये बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और इनकी शेख मुजीबुर रहमान की वहाँ पर मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, प्रदर्शनकारियों ने उनकी मूर्ति को भी तोड़ा है। इससे 2018 इसके बहुत सारी है व्याख्या, आप रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का व्याख्या आप कहीं से भी, ये देखिए व्याख्या को आप पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सारी है मेन चीज़ें हम आपको करवा दे रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। शेख मुजीबुर हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? ए भारतनाट्यम, दूसरा ओडिशा कृत्य, तीसरा कुचिपुड़ी, चौथा है नोटा। इसका सही आंसर है भारतनाट्यम। ये यामिनी कृष्णमूर्ति एक नृत्यांगना है जिनका संबंध भारतनाट्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और ये भी इनका जो जन्म हुआ था वो 20 दिसंबर 1940 को हुआ, जो मृत्यु हुई 3 दिसंबर 2024 नई दिल्ली में हुई। और संगीत नाटक अकादमी भी इनको पुरस्कार मिला। पद्मश्री 1968 में मिला, और जो पद्म भूषण 2001 में मिला। यामिनी कृष्णमूर्ति की आप मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो जो मैं बोल चुका हूँ वही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। व्याख्या है, आप इसका देख सकते हैं व्याख्या को। नृत्य में जगत में एक प्रभावशाली शक्ति रही हैं ये, भारत दशकों से पारंगत रही हैं, 1940 से लेकर आज। यामिनी, इसी के साथ आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ने भारतनाट्यम की शिक्षा बचपन में ही रुक्मणी देवी, इनसे आप रोक कर इसको व्याख्या को पूरा पढ़ लीजिए। एक इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इनको पद्म जो श्री मिला वो 1968 में मिला, और जो पद्म भूषण मिला वो 2001 में मिला, और अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला। आप इसको व्याख्या को पूरा पढ़ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने रेणुका हाल ही में भारत का कौन सा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? भारत में कौन दूसरा सबसे बड़ा है? ये पहला नहीं, दूसरा सबसे बड़ा। ए नंबर पे चीन, दूसरा जापान, तीसरा यूएसए, इसमें और चौथा नोटा। तो इसका सही आंसर है यूएसए। वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी, जिसका पूरा नाम, दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने वर्ष 2023 में 3.09 मिलियन टन की आपूर्ति करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया है। कतर 2023 में शिपमेंट के साथ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा पहला देश है, जो कि कतर है। यह बदलाव वैश्विक एलएनजी, आप व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या बहुत है, वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया जी हैं, और एन.के. सिंह हैं, के.सी. झा हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, और चौथे नंबर पे डी सही आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, आप आगे आने वाले समय में इसको देखेंगे। इनका सही आंसर है अरविंद पनगड़िया।
दूसरे नंबर पे एन के सिंह। एन के सिंह को आप जानते होंगे, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कौन रहे हैं? 15वें वित्त, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अरविंद पनगड़िया इसका सही आंसर है, और इसके एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। ये वित्त आयोग जानते हैं, इसका अनुच्छेद 280 के 1 के अनुसरण में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। यहाँ पे एक ऋत्विक रंजन पांडे जो कि आयोग का सचिव ने इनको नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट होगा, पूछ लेते हैं कहीं कहीं। और ये प्रोफेसर रहे हैं। अनुच्छेद इम्पोर्टेंट 280 वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। ये अरविंद पनगड़िया जी के बारे में दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है, इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, क्या है ये? इसरो का पोलरीमीटर सैटेलाइट है जिसको इन्होंने लॉन्च किया है। और PSLV C59, जो कि गलत है, ये C59 नहीं, C58 से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें एस्ट्रोसेट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल तथा UV स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर सिर्फ केवल 2 होगा, बी आंसर होगा। इसका आंसर सिर्फ बी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन इसरो, जो कि आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त 1969 में इसकी का गठन हुआ था। ये श्रीहरिकोटा से 1 जनवरी 2024 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 से, देखिए मैंने बोला C58 से इसका गठन हुआ है। इसका सैटेलाइट मतलब सफलता प्रक्षेपित किया गया है। इसलिए अब और इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। 2009 में डॉक्यूमेंट्री लघु श्रेणी में ऑस्कर मिला। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। मिर्ज़ापुर के औरेला के रामपुर डभई में पैदा हुई पिंकी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने जिले को तोहफा दिया। स्मृति ईरानी ने जिले को तोहफा दिया। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई बनता है। ऑस्कर अवार्ड विजेता जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इस्माइल पिंकी, उसमें भूमिका निभाने वाली पिंकी हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मेगन मायलन की ऑस्कर विजेता है। इनके जो मेगन मायलन है उन्होंने इसको डायरेक्शन किया था। मेगन मायलन की ऑस्कर विजेता है, जिसकी स्माइल पिंकी किसने बनाया? मेगन मायलन ने। 2009 में डॉक्यूमेंट्री लघु श्रेणी में ऑस्कर मिला था। उस वर्ष स्लमडॉग मिलियनेयर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश में शीर्ष राज्य का 54वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती रहा। इसका सही आंसर जो होगा केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही आंसर हो केवल 2, बी नंबर। और क्योंकि ये भारत में बाघों की जो मृत्यु के मामले में सर्वाधिक जो संख्या रही है वो MP में नहीं महाराष्ट्र में रही। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में कम से कम 177 बाघों की मृत्यु का मामला हुआ था, जिनमें से सबसे अधिक 45 बाघों को महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में कुल मौतों में लगभग आधी मौतें जो 2 जिलों चंद्रपुर और गढ़चिरौली
चंद्रपुर में हुआ और गढ़चिरौली में। इसके बाद मध्य प्रदेश में 40, उत्तराखंड में 20, तमिलनाडु में 15 और केरल में 14 मौतें हुई। जो कि पहले नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया था वो दिया था मध्य प्रदेश, जो कि पहला क्वेश्चन गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते। इसके अलावा आप चाहो तो रोक के इसको पढ़ भी सकते हो। देखिए 54वां जो टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती बना है वो एमपी का बना है। देश में बाघ अभ्यारण्य की जो कुल संख्या है वो कितनी है? वो 54। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा जाके। कुल 54 है। जो रानी दुर्गावती है वो एमपी का है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? ए नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे बी पे मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, तीसरा और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी आज जो करंट है ये समाप्त होती है। सभी साथियों से, जो भी आपके नए साथी जुड़ रहे हैं, और अगर आप चैनल पे हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यूपी से रिलेटेड जो भी लड़के हों आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। और यूपी के लिए खास स्पेशल हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और सभी एग्ज़ामों को देखते हुए पेट में भी ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।